नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा 2016 से लेकर अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में दिख जाएगा इस टॉपिक से। और दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी पे अंतिम प्रहार भी करना जरूरी है। तो ये अंतिम प्रहार ही आप समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग केवल इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप नए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो दबा ही लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस इतना काम करके आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। पहला प्रश्न, पहला सवाल है, हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रक्त से संबंधित है हेमाटोलॉजी का अध्ययन। इसके बारे में देखते हैं। हेमाटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, मार्फोलॉजी क्या है? तो दोस्तों, मार्फोलॉजी जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों मार्फोलॉजी को आकारिकी बोलते हैं, आपको ऑप्शन में आकारिकी भी मिल सकता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है, और एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे आपके रेलवे के एग्जाम में। तो जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। अभी हम लोग बात किए थे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, पूरा डिटेल्स में देखे थे दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी, शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का एक अध्ययन है। अगला सवाल देख लेते हैं, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों, कि पौधों में बीमारियों का वह अध्ययन है, वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण के सामना उन्हें करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो दोस्तों, पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। इसमें अध्ययन किया जाता है दोस्तों जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, विज्ञान की शाखा एक तरफ आपको दिखेगा, दूसरी तरफ अध्ययन। एडाफोलॉजी, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी की बात करें तो एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है डेस्मोलॉजी में। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शरीर के विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में दोस्तों
विशिष्ट रोग पुरुषों के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का एक अध्ययन है। बायो इकोलॉजी की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन बायो इकोलॉजी में किया जाता है। एस्टोकोलॉजी की दोस्तों बात करें तो क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन यानी लिगामेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है डेस्मोलॉजी में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है हेप्टोलॉजी। याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। हेप्टोलॉजी यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग डिटेल्स में। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर जिसको बोला जाता है, और अग्नाशय, पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को बोला जाता है वर्गीकरण विज्ञान। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं और यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शरीर संरचना विज्ञान यानी एंटोमी में शरीर संरचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है। सूर्य विज्ञान में नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग उनका अध्ययन के बारे में सूर्य विज्ञान में करते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जानवरों से संबंधित एक अध्ययन है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, विज्ञान की एक शाखा पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है दोस्तों जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है और इसके अध्ययन को बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला सवाल आपसे पूछा गया, उससे पहले देख लेते हैं इस प्रश्न का थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो प्राइमेटोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। प्राइमेटोलॉजी में तत्व, मानव जैसे प्रजाति जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या बोलते हैं? प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन है? तो दोस्तों आर्कनोलॉजी में मकड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है आर्कनोलॉजी में। आइए देखते हैं कुछ विज्ञान की शाखा और उससे संबंधित अध्ययन। आर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, स्वरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकली का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छिपकली का अध्ययन स्वरोलॉजी में किया जाता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट। तो स्वरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों,
लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एथनोग्राफी। इसको बोला जाता है एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है और यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्य और प्रथाओं की उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी की बात करें दोस्तों तो वनस्पति विज्ञान की यह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एथनोबॉटनी में। अगला देखते हैं सवाल क्या है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। आइए देखते हैं कुछ शाखा और उनके अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी में उभयचर यानी एम्फीबिया तथा सरीसृप रेप्टाइल वर्ग के जंतुओं का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। अगला सवाल है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन बोला जाता है जीवाश्म विज्ञान को। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान जीवाश्म बोला जाता है। नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान में मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान में जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, पैलेंटियोलॉजी के किसके अध्ययन से संबंधित है। पैलेंटियोलॉजी तो जीवाश्मों के अध्ययन को ही पैलेंटियोलॉजी बोला जाता है, याद रखेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में, और जंतु विज्ञान में जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस शब्द का अर्थ चारागाह, घास या चारा होता है। अगला सवाल पूछा गया है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है और इसे कर्क रोग भी कहते हैं। अस्थि सुषिरता यह उम्र संबंधित एक विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह यह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है और यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। और वृक्क संबंधी विफलता यानी रेनल फेलियर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और जिसको यूरिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण भी बन जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान दोस्तों है एक कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता के अध्ययन को बोला जाता है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और इख्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि दोस्तों माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, यानी माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो अभी हम लोग बात किए थे दोस्तों कि माइकोलॉजी जो है कवक से। दोस्तों इस प्रश्न को याद करने के लिए आप लोग के एक ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। म का फस, म से होता है माइकोलॉजी, क से होता है कवक, यानी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं
जबकि फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है दोस्तों तो डाउट हो जाता है, यानी आप लोग थोड़ा सा घबरा सकते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। तो याद रखिएगा मक्का फसा, माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी शैवाल। अगला सवाल देख लेते हैं, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है, यानी ड्रीम का अध्ययन किया जाता है ओनेरियोलॉजी में। ओनेरियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है और वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन के बारे में अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन, उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैक्सिकोलॉजी में जहर के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा टैक्सिकोलॉजी में जहर के बारे में अध्ययन किया जाता है, पॉइजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में डाली। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्रणाली के नाम का प्रथम शब्द वंश जीनस तथा दूसरा शब्द जाति स्पीसीज को दर्शाता है। पहला शब्द याद रखिएगा जीनस और दूसरा शब्द जाति यानी स्पीसीज को दर्शाता है। कार्ल लिनियस की बुक है सिस्टमा नेचर, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को बोला जाता है जीवाश्म विज्ञान, याद रखेंगे, आसान प्रश्न है। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतहों में सुरक्षित पाया जाता है उन्हें जीवाश्म बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। बायोसिस्टमैटिक्स का यही उद्देश्य है। आइए जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। आप लोग देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के 15 तारीख को पूछा गया था 11/2018 को शिफ्ट 3 में। तो बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान के नाम से जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध को इकोलॉजी बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारे बायोलॉजी की जो प्रमुख ब्रांच है, शाखा है, उनसे बनने वाले 31 प्रश्न। हालांकि 31 प्रश्न तो आपको नंबर में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 100 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग को पता है कि 4-4 ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि बार बार रिपीट होगा प्रश्न तो आपको एक ही वीडियो में याद हो जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत जल्द करने वाले हैं। बायो से शुरुआत किए और बायो को ख़त्म करके हम लोग फिजिक्स फिर केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।